तो एक समय का उपयोग तो हम पकड़ते ही नहीं है, असंख्यात समयों को ही हम पकड़ सकते हैं। तो इसलिए एक विषय को हमें कुछ देर तक, अरे हम कुछ सेकेंड तक, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, ऐसा हमारा जो विचार चलता है, तो इस प्रकार से विचार नहीं करना। कितनी देर तक, क्योंकि काल हमारा विषय नहीं है ध्यान का। हमारे ध्यान का लिए क्या होना चाहिए, हम किस लिए बैठे हैं, अपने लिए शुद्धात्मा को पकड़ने के लिए कि हम कितनी देर बैठते हैं, बाहर का आसन लगाकर 1 घंटा 2 घंटा, उसके लिए, या हम कितनी देर तक अपनी आत्मा को जानते हैं, इसके लिए बैठे हैं क्या? हम तो एक सामान्य निज आत्मा को लक्ष्य करके बैठे हैं, दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं है। समझना बात क्या करें, यानी हमारा उपयोग स्थिरता की ओर जाना ही नहीं चाहिए, और वो अपने आप आ जाएगी। अपने स्थिर स्वभाव को लक्ष्य करते हैं तो स्थिरता आ जाती है। इसलिए एकाग्र शब्द का अर्थ अकलंक देव ने करते हुए उसकी उत्पत्ति इस प्रकार से बताई, 1 प्लस अग्र, ऐसी उसका जैसे वो बोर्ड पर दिखा, वेद प्लस वृत्ति, उसी प्रकार एकाग्र, 1 प्लस अग्र, ऐसा उसका शब्द का भेद हो जाता है। अब इसमें अग्र शब्द का अर्थ क्या किया है आचार्य ने? तो अग्र शब्द का अंगति, अग्रम, आत्मा इति वा, यानी अंग कहो, अग्र कहो, आत्मा कहो। यानी यहां एकाग्र शब्द में देवेंद्र कुमार जी, अग्र शब्द का अर्थ आत्मा किया है। तो अब क्या अर्थ हुआ, 1 प्लस आत्मा, ऐसा अर्थ हुआ। तो 1 माने क्या, तो 1 माने मेरा, 1 माने मेरा, मेरा माने निज, तो निज आत्मा, क्या हुआ अर्थ एकाग्र का भी, निज आत्मा। अब क्या है ध्यान का लक्षण, एकाग्र संचेतन, एकाग्र चिंता निरोधो, ऐसा करते हैं ना। तो एकाग्र क्या, एकाग्र संचेतन, तो एकाग्र माने निज ध्रुव, निज आत्मा का संचेतन की चिंता निरोध का कारण है। यानी वहां पर आचार्य ने काल की ओर इंगित नहीं किया है एकाग्र शब्द के द्वारा, निज आत्मा का ध्यान करते ही चिंता का निरोध। एकाग्र, इसलिए एकाग्र शब्द से हमें बहकना नहीं है, यानी कोई कल्पना नहीं करना एकाग्र शब्द के बारे में। एकाग्र माने निज आत्मा, और निज आत्मा का ध्यान ही हमारे पर्याय में चिंता निरोध रूप फल उत्पन्न करता है। सीधी बात आ गई, यानी उसमें भी विशेष साधन फल आ गया। एकाग्र हो गया विषय, ध्यान हो गया साधन, और चिंता निरोध हो गया फल। जहां देखो अपने को मिलता ही नहीं एकाग्र। इसलिए एकाग्र शब्द यहाँ विषय का वाचक है, न कि काल का वाचक। एकाग्र शब्द अपने भी ध्रुवात्मा का वाचक है, काल वाचक नहीं है। इसलिए ध्यान में बैठने पर मुझे स्थिरता आई क्या, इसका विकल्प ही छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? जो विचार, क्योंकि हमारा विचार, हमारा जन्मस्थ का विचार, आदि का विचार असंख्यात समय रूप, क्या कहना, असंख्यात समय को ही पकड़ता है, एक समय को नहीं पकड़ता है। इसलिए वो जो असंख्यात समय को पकड़ा वही हो गया अब काल की अपेक्षा से एकाग्रता, और उसमें हमारा निर्वात्मा लक्ष्य हो गया, तो ये हो गया ध्यान। और ध्यान का हमने स्वरूप जाना है। ध्यान माने ज्ञान, ध्यान माने विचार, और उस विचार में जो स्पष्टता और अस्पष्टता है, उस विचार में ही 2 प्रकार होते हैं, एक स्पष्ट विचार और एक अस्पष्ट विचार। तो हम स्पष्ट रूप से
अब वो स्पष्टता क्या है? तो इंद्रियों का अवलंबन न लेना, इंद्रियों का अवलंबन न लेना, इसको ही स्पष्टता कहते हैं, विशुद्धता कहते हैं, निर्मलता कहते हैं। आत्मा की अपेक्षा लेते हुए, निमित्तों की अपेक्षा नहीं लेते हुए जो ज्ञान अपने में प्रवृत्त हुआ, तो उस ज्ञान का ही नाम हो गया स्पष्ट ज्ञान या स्पष्ट विचार। तो जब हम अब ध्यान करेंगे ना भी पिंडस्थ ध्यान, तो वहां पर हमारा विचार इंद्रियों का अवलंबन लेता है क्या? क्योंकि इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं। पहले पृथ्वी धारणा में, अग्नि धारणा में ज्यादा देर तक हम इंद्रियों का यानी मन का अवलंबन लेकर विचार कर रहे हैं, मन के माध्यम से हम देख रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, ज्ञान दर्पण में देखो अपने स्वरूप को। तो इस प्रकार से हमें अपने स्वयं को ज्ञान में देखना है। जब हम शरीर को देखते हैं तो मन का अवलंबन है, लेकिन जब शरीर जल जाता है तो अब मन रहा क्या? एक देश मन खंडित हो गया, क्योंकि मन का विषय चेतनात्मा नहीं है, शरीर तो जल गया है। इसलिए वहां पर जब शरीर जल जाता है तो हमें क्या दिखाई देगा? चेतनात्मा। और जो चेतनात्मा को देख रहा है वो ध्यान कौन सा होगा, ज्ञान कौन सा होगा, विचार कौन सा होगा? स्पष्ट। इस प्रकार से स्पष्ट विचार के द्वारा हम अपने निज आत्मा को लक्ष्य ध्येय बना रहे हैं, तो फल वहां अपने आप सम्यक दर्शन आ ही जाएगा। इसलिए सावधान होकर सोना नहीं, सावधान रहें अपने चित्त में। जहां अपने चित्त में उपयोग लगेगा, निद्रा वहां है ही नहीं। निद्रा आत्मा में है क्या? ये तो शरीर की, शरीर को देखा तो निद्रा, और शरीर हमारा लक्ष्य हट जाता है तो निद्रा का सवाल ही नहीं आता। अपने आप निद्रा रहती नहीं। इसलिए हम पूजन में भी कहते हैं कि जो यानी संसार के प्राणी जहां रात को सोते हैं तो मुनिराज अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। उनको नींद का आए तो हमें लगता है कि वो उनको नींद कैसे नहीं आती? आने का सवाल ही नहीं है। जब अपने आत्मा में चित्त स्थिर होता है या जानता है अपने आत्मा को, तो अपने आप आराम मिल जाता है। विचारों को आराम मिल गया तो खत्म हो गया। क्योंकि नींद में हम क्या करते हैं? विचारों को थोड़ा सा आराम मिलता है, इसी का नाम नींद है। अब उसको हम शरीर को नींद दे रहे हैं। यहाँ पर आत्मा को जाना तो अपने आप शरीर को आराम मिल गया, मन को इंद्रियों का आराम मिल गया। अलग से उसको आराम देने की आप जरूरत ही नहीं रही। इसलिए थोड़ी सी भी नींद हो गई तो खत्म हो गई बात। अंतर्मुहूर्त में अपने आत्मा को जानते हैं। इसलिए मुनिराज की नींद ज्यादा से ज्यादा 48 मिनट को एक समय कम, क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो गई तो उनका छठों रोगन स्थान गिर जाता है। ये नियम है। अब इसलिए हमें डर लगता था ध्यान में ऐसे भी कर मूल मुनि बनने में बाधा क्या लगती थी कि बाकी की क्रियाएं नहीं, मुझे अंतर्मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति होनी चाहिए, नहीं तो मेरा भावलिंग खत्म हो जाएगा। समझना बात क्या कहना। यानी मुनि बनने में मुझे बाधक ये बाहर की अवस्था नहीं लग रही थी। ध्यान में बैठा था तब मुनि बनने में बाधक क्या लग रहा था मुझे कि अगर मैं अपने आत्मा को अंतर्मुहूर्त में नहीं जानूंगा तो मैं मुनि। भावलिंग कहा रविलिंग तो रहा समझो, लेकिन भावलिंग मूल अपने को प्रयोजन है। तो इसलिए मुझे ये चिंता बनी रहती कि मैं मुनि बनूंगा तो मुझे ये होगा क्या, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब ध्यान में हम बैठते थे 10 दिन तक के लिए, तो वो शुद्धोपयोग की प्रक्रिया वारंवार जब होती थी, तब मुझे लगा कि अरे इसमें क्या कठिनाई है। अगर मैं ये शुद्धोपयोग के संस्कार बढ़ाता हूं तो अपने आप वो कार्य होने वाला है। यानी मुझे अंतर्मुहूर्त में ध्यान करना है या मुझे आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा मुनि होने के बाद। इस लक्ष्य से मैं विचार करता था तो कठिन लगता था।
लेकिन जब मैं अपने आत्मा का लक्ष्य करता था तो वहां पर मुझे मुनि बनना कठिन नहीं लगता था। ये तो हो जाने वाली बात है, उसको बुद्धिपूर्वक अभी अंतर्मुख तो है, चलो अपने आत्मा को आत्मा में चलो, ऐसा उसमें कुछ ऐसे घड़ी देखकर अंतर्मुख लगाना है क्या? मुनि के पास घड़ी रहती है क्या अंतर्मुख हो गया है क्या नहीं, अब मुझे आत्मा को जानना है, ऐसा विकल्प मुनियों को होता रहता है क्या? अरे सहज हो जाती है प्रक्रिया, सहज। तो इस प्रकार वो सहज कब लगेगी? जब अपना उपयोग अपने में लगने लगेगा तो वो सहज लगने लगती है क्रिया, फिर वहां पर चिंता नहीं रहती कि मेरा भावलिंग खत्म हो जाएगा क्या। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मैंने यही चिंतन किया कि मुझे तो सिर्फ एक ही काम करना है, अपने शुद्धोपयोग के संस्कार बढ़ाना है। तो ये शुद्धोपयोग के संस्कार बढ़ते हैं तो अपने आप मुनिचर्या बाहर से आ जाएगी और वहां ध्यान अंतर्मूर्त में हो जाए, क्योंकि जिसका हम विचार करते हैं उसके लिए अलग से हमें विचार नहीं करना पड़ता है। और मेरा जब लक्ष्य मुनि बनने के बाद एक ही रहा, मुनि बनने के बाद क्या, जहां मैं ज्ञानी हुआ या ज्ञानी क्या, ज्ञानी होने के पहले जैसे अभी भी आपका लक्ष्य क्या है? अपने आत्मा की प्राप्ति, अपने आत्मा की प्राप्ति अभी है तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बन गए हम आत्मा को लक्ष्य बना करके, तो वहां पर ही शुद्धोपयोग के संस्कार इतने बन गए तो अपने आप बाहर में मुनिचर्या आ गई। और मुनि का जो भाव है शुद्धोपयोगी मुनि, चलते फिरते सिद्ध, बारंबार अपने आत्मा को जानना, ये क्रिया हो जाएगी, क्योंकि वहां दूसरा कुछ काम है नहीं ना। क्या काम होता है वहां? एक शुद्धात्मा को छोड़कर वहां क्या काम? कुछ भी काम नहीं है वहां। 28 मूलगुण पालन करने का भी काम नहीं है वहां, तो वो मूलगुण पालन हो जाते हैं, वो तो अपने आत्मा को जानने का काम करते हैं। हम लोग उनके 28 मूलगुण देखते हैं, वो उसकी क्रिया के कर्ता नहीं बनते हैं। समझना बात, वे 28 मूलगुण को करे तो मुनि नहीं रहेंगे। ये तो हमारी देखने की दृष्टि है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए मुनिचर्या को देखना हो तो अंतरंग से देखो, मुनिचर्या को बाहर से देखोगे तो कठिनाई भाषित होती। इसलिए हमें करना क्या है? तो बस अपने शुद्ध आत्मा को लक्ष्य बनाना है, उसी में चित्त को एकाग्र करना है। एकाग्र माने उसी, एकाग्र माने निज धर्म शुद्ध आत्मा को ही लक्ष्य बनाना है। बाकी कितनी स्थिरता आई, क्या हुआ, मुझे शांति आई क्या, निराकुलता आई क्या, मैं कितनी देर तक अपने आत्मा में स्थिर, छोड़ो इसकी चिंता मत करो। बस अपने ध्यान का ध्येय, मैं तो एक शुद्ध अनादि अनंत कारण परमात्मा ही हूँ, ऐसा लक्ष्य बनाए रखो। सम्यक दर्शन वहीं पर है, अपने हथेली पर है, बाहर नहीं। पूरा ये देख लो, ऐसी बात समझ में आ रही। और ऐसे भाव बनाकर है ना, अभी कैसे बनेगा, ऐसा वारंवार विचार करो कि क्या कहें, है ना, कुछ और चाहिए, कुछ और कह रहे थे। पहले ध्यान में एक ये भावना रहती है कि हम अब बैठे हैं और ये जब विचार कर रहे हैं, समझो पिंडस्थ ध्यान है, तो उसको हमें ध्यान हुआ ऐसा क्यों नहीं लग रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन क्योंकि ये भाव है, ये कह रही थी, है ना, क्या है कि बोल रहे थे कि कुछ और होना चाहिए। ध्यान माने कुछ और, तो कुछ और माने क्या, कुछ और क्या? ध्यान में कुछ और कभी नहीं आने वाला। जब तक कुछ और करते रहोगे तो संसार, कुछ नहीं, बस मैं, इसी का नाम ध्यान। कुछ और का विचार माने आप पर्याय का विचार कर रहे हो, कुछ और नहीं, बस मैं, कुछ नहीं, बस मैं, इतना ही है ध्यान। और जब तक कुछ और, मुझे कुछ ऐसा क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आप लोगों को कुछ और इसको देखते रहोगे तो कोई पुद्गल की क्रिया को ही देखना आप चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से अलग कुछ और आपको चाहिए, इंद्रिय आनंद से कुछ अलग चाहिए और उसको आप बाहर दूसरा कुछ ढूंढ रहे हैं। अरे इंद्रियों के माध्यम से ही उसको प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ और माने। अरे इंद्रियों के माध्यम से हम उसका संवेदन चाहते हैं, कुछ और माने चाहते तो इंद्रिया से आती आनंद, और लेकिन अनुभवना इंद्रियों के द्वारा चाहते हैं। ये कैसी विरुद्ध बात है ना? इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आएगा क्या कुछ और बात? जो भी बात आएगी तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान से आएगी, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से अपने आत्मा को लक्ष्य करा तो वही कुछ और हो गया, माने मैं हो गया। बस
दूसरा कुछ आपको होने वाला नहीं है। आप अनंत काल तक करते रहो, फिर कुछ और तो कुछ और ही करते रहोगे। जैसे अध्यवसान उस ध्यान को कहते या उस ज्ञान को, यानी कुछ होगा, कुछ माने संसार। देखो कुछ चाहिए तो संसार, कुछ नहीं मैं हूं, ये हो गया मोक्ष, यही ध्यान। समझ में आ रही? अब पिंडस्थ ध्यान में देखिए, आप इनको देख रहे, इनको देखा क्या आपने? अब देख लो ना, देखो ये बैठे ना सौगानी जी, ये जैसे आपको दिख रहे ना अभी बाहर शरीर इनका कैसे बैठे, तो आप वैसे आपका शरीर आप देख लो एक बार ऐसा पूरा अपनी तरफ, और उसको अपने ज्ञान में लेना है ना। जब हम पृथ्वी धारणा में कहते कि आप अकेले बैठे हो, तो आप अपना फोटो पूरा खींच लो अंदर, पूरा अपने को, जैसे आप बैठे हो ना सब लोग, वैसे अपने को अंदर में दिखना चाहिए। अंदर में स्वयं का प्रतिभास उस प्रकार से होना चाहिए, तब जाकर उसमें एकाग्रता आगे बढ़ेगी। आपको अगर अंदर में कुछ नहीं दिखेगा, मैं बैठा हूं ऐसे, तो फिर आपका आगे ध्यान बढ़ेगा कैसे? समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी हम जो यहां बैठे ना वैसा पूरा अंदर में ले लो, बैठा हूं पूरा, यानी जो का त्यों जीवंत, ऐसा कल्पना नहीं, जीवंत ये जो दिख रहा है ऐसा पूरा मैं अपने को ज्ञान दर्पण में देखना, ज्ञान में, विचार में। समझ में आई? चलो सावधान। देखिए, मध्य लोक जितना बड़ा एक शुद्ध जल का सागर है, अक्षय जल राशि, जहां देखो वहां जल ही जल है, बस जल जल जल। क्यों देखना? अन्य कुछ भी नहीं है, यानी बाकी सब विकल्प, अन्य विषयों के बारे में विचार खत्म हो जाते हैं। यह इसका प्रयोजन है। देखो, सर्वत्र शुद्ध जल फैला हुआ है, एक विशाल समुद्र है, विशाल जल राशि है, जानने में आ रही है। जहां देखो वहां जल पानी, जल पानी, जल ही दिखाई दे रहा है। उस जल के बीच में एक सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्ण कमल देखिए। देख रहे हो क्या? जल है, समुद्र है, समुद्र के बीच में चलो, बीच में से देखो तो यही दिखेगा, आजू बाजू में कुछ नहीं, मात्र पानी 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 पानी। अब वहीं पर एक बहुत बड़ा, कितना बड़ा, सहस्र योजन फैला हुआ, हजारों पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण कमल है। जल से ऊपर उठा हुआ है, जल से भिन्न है। देखो, उस जल राशि के बीच में एक सहस्र योजन फैला हुआ, हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्ण कमल है। उस कमल के बीच में एक स्फटिक मणि का आसन मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं, जानने में आ रहा है।
अब फिर से देखो, जल समुद्र के बीच में हम पहुंचे हैं, शुद्ध जल के सागर के बीच में हम पहुंचे हैं। अब जहां नजर जाती है, जहां तक जाती है, जल के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अथांग जलराशि के बीच में एक सहस्र योजन फैला हुआ स्वर्ण कमल दिखाई दे रहा है। उस स्वर्ण कमल के बीच में एक स्फटिक मणि का आसन देख रहे हैं हम। उस स्फटिक मणि के आसन पर मैं खुद बैठा हूं। जन अकेला ही हूं, स्वयं अधिष्ठाता, मालिक, स्वामी हूं। देखो, कोई नहीं, बस मैं ही मैं हूं, अकेला ही। आंखें बंद करके बैठा, अपने चित्त को जानने की, अपने ज्ञान स्वरूप को जानने के लिए बैठा। देख रहे हैं क्या स्वयं को? बैठा हूं मैं अकेला, आसन लगाए हुए, आंखें बंद किए हुए, स्वयं को जानने के लिए। देखो, स्वयं को ज्ञान में देख रहा। आगे सोचो जरा, वहीं पर देखो जहां पर मैं बैठा हूं, अकेला। मेरे नाभि के स्थान पर एक ऊर्ध्वमुख वाला 16 पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई दे रहा है। देख रहे हो ना? नाभि के स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। एक पंखुड़ी पर एक स्वर। इस प्रकार 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर लिखी। ओ, आ, ई, पंखुड़ियों पर 16 स्वर स्वर्ण अक्षर से लिखे हुए देख रहा हूं मैं, जानने में आ रहा। उस कमल की कर्णिका में रम ऐसा लिखिए, ह पर रेख और बिंदी। मुंह से कुछ भी बात नहीं करना है, मात्र केवल जानना है। देखो, अपने हृदय के स्थान पर एक नीचे मुख किया हुआ 8 पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई दे रहा है। एक पंखुड़ी पर एक कर्म, 8 पंखुड़ियों पर 8 कर्म लिखिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय,
अंतरा। देखो आंखें मूंद कर बैठा, मुझे मेरे ही नाभि के स्थान पर 16 पंखुड़ियों वाला कमल दिखाई दे रहा। उस पर 16 स्वर स्वर्ण अक्षरों से लिखे हुए, कर्णिका में रत्न लिखा हुआ, हृदय के स्थान पर नीचे मुख किया हुआ कमल दिखाई दे रहा। एक ही साथ एक ही विचार में देव, कहने में देर लगती है, क्रम है, लेकिन विचार में मैं युगपत ये सब अनुभव रहा हूं। अब चलो अपने नाभि की ओर, वहां पर जो कमल है देखा, कमल की कर्णिका, कर्णिका में रम ऐसा जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रेख से अग्नि ज्वाला निकली, अग्नि प्रज्वलित हुआ, जला रहा है। यह अग्नि ऊपर की ओर आता हुआ, जैसे जैसे उसको ईंधन मिलता है वह बढ़ता है। यह अग्नि ऊपर की ओर बढ़ती हुई, देखो अपने हृदय के स्थान पर जो कमल है, अष्टक कर्मयुक्त कमल, उसको जला रही है। अष्ट कर्म वाला कमल जल गया। अग्नि आगे जलाती हुई कंठ में से निकल रही है। कंठ में से निकलती हुई यह अग्नि मस्तक तक आ पहुंची, अंदर से मस्तक को पूर्ण रूप से जला रही है। मस्तक पर सर्वत्र लिखिए। अपने सिर को देखिए, उस पर सर्वत्र लिखिए। र यह अग्नि बीजाक्षर है। अग्नि का कार्य जलाना है। जैसे जैसे उसको ईंधन मिलता जाता है, त्यों त्यों अग्नि जलाती रहती है। अब देखो, अग्नि को सिर रूपी ईंधन मिल गया, जला रही है अग्नि सिर को। मैं चेतन आत्मा स्वपर प्रकाशी हूं। इसी सिर को जलते हुए देख रहा हूं और स्वयं को भी जान रहा हूं। मैं चेतन हूं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। मैं जलता नहीं, जानने वाला हूं। शरीर जानने वाला नहीं, जलने वाला है। मिट्टी राख होने वाला है। अग्नि के द्वारा जल रहा है सिर, मैं देख रहा हूं। दाहिने कान पर, बाएं कान पर
चेहरे पर सर्वत्र र र र र लिखिए। कपूरभाग, उंगलियां, आंखें, नाक, होंठ, गाल, ठूंठ, सर्वत्र र र र र लिखिए। संपूर्ण चेहरा अग्नि से जल उठा। गले पर, गर्दन पर, दोनों कानों पर सर्वत्र र र र र लिखिए। पीठ पर सर्वत्र र र र र लिखिए। बाएं हाथ पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। दाहिने हाथ पर सर्वत्र र र र र लिखिए। र यह अग्नि बीजाक्षर है। विचारों से लिखना है। मात्र जान लो, संपूर्ण दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पर, पीठ पर र र र लिखा हुआ है और अग्नि जला रही है। मस्तक को, चेहरे को, कान को, गले को, गर्दन को, पीठ को, कानों को, दोनों हाथों को अग्नि ने जलाना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा हूं। छाती पर, पेट पर, कमर पर सर्वत्र र र र र र लिखिए। छाती देखो, उस पर अग्नि का बीजाक्षर लिखो। जलते हुए जानो। चेतना जानने वाली है। जलने का कार्य स्वतंत्र है, जानने का कार्य स्वतंत्र है। जलना जानना नहीं, जानना जलना है। जलना जलना है, जानना जानना है। उपयोग उपयोग में है। शरीर शरीर में जल रहा। छाती जल रही है, पेट जल रहा, कमर जल रही है। लिंग पर, नितंब पर र र र र लिखिए। बाएं पैर पर सर्वत्र र र र र लिखिए। संपूर्ण बायां पैर देखते हुए जंघा, घुटना, घुटने से एड़ी तक, एड़ी से उंगलियों तक सर्वत्र र र र र र लिखिए।
बायां पैर जल रहा है। देखो, दाहिने पैर को देखो, सर्वत्र लिखी। दाहिने पैर की जंघा पर उठने से एड़ी तक बोलते साथ ही दिखता है लिखा हुआ पूरे पैर पर, एड़ी से उंगली तक संपूर्ण दाहिने पैर पर र र र र र। देखो, दाहिना पैर भी जल उठा, मस्तक सिर जल रहा, कान जल रहे, चेहरा जल रहा, कांधे जल रहे, गर्दन गला जल रहा, पीठ पेट छाती कमर हाथ लिंग नितंब दोनों पैर सब कुछ धड़कती हुई अग्नि में जल रहे हैं। मैं देख रहा हूं। दृश्य देखो, अंतरंग में देखो, यह शरीर पूरा शरीर अग्नि के द्वारा जल रहा है। शरीर की राख होती जा रही है, भस्म होने लगा है। एक एक शरीर का अंग जलते हुए उसकी राख होने लगी है। मैं केवल जान रहा हूं। देखो, पूरा बदन धधकती हुई अग्नि में जल रहा है। मस्तक पर ओम रम लिखी, बाएं घुटने पर ओम रम लिखी, दाएं घुटने पर ओम रम लिखा हुआ जानी। अब देखो, तीनों को देखो, त्रिकोण ज्योति की तरह त्रिकोणमय आकार जिसमें यह पूरा शरीर जल रहा है, जानने में आ रहा है। देख रहे हैं हम, जैसे चिता पर शव जलता है, अब यह मेरा शरीर भी शव के समान जलने लगा है, जल रहा है। अनुभूति कीजिए, प्रतीति कीजिए, संपूर्ण शरीर अग्नि के द्वारा जल रहा है। मैं जान रहा हूं। मस्तक सिर जल गया, प्रभावना अंग स्वरूपी चेतनात्मा रह गया। चेहरा जल गया, फलरूपी चेतनात्मा रह गया। छाती पीठ गला गर्दन जल गए। चेतनात्मा है ही रह गया। दोनों हाथ जल गए, राख हो गई, भस्म हो गए। चेतना है ही। पेट पीठ कमर दोनों पैर लिंग नितंब जल गए। चेतना है ही। संपूर्ण शरीर जलकर राख हो गया, भस्म हो गया है यह शरीर। मैं चेतनात्मा हूँ ही, जानने में आ ही रहा हूँ। मैं स्वयं के अमूर्तिक स्पर्श रसगंध वर्ण रहित अशरीरी सिद्ध स्वरूप को देख रहा हूँ।
चैतन्य 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 को प्रतीति में ले रहा हूं। यह मेरा जानना सत्य ही है। अशरीरी चेतना, निर्देह चेतना, औदारिक शरीर रहित, तेजस शरीर रहित, कार्बन शरीर रहित मैं स्वयं के चैतन्य को अनुभव कर रहा हूं। शरीर की राख हो गई है। अरे देखो, अपने मध्य भाग से चक्रीय तूफान उठा। उस चक्रीय तूफान के द्वारा शरीर की राख आठों दिशाओं में स्वयमेव उड़ के जा रही है। मुझे कुछ नहीं करना, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि अब तो मैं ज्ञान दर्शन ज्ञाता दृष्टा ही मात्र रह गया हूं। अकर्ता चेतन आत्मा ही जान रहा हूं। अब विश्व की सभी व्यवस्था अपने आप होते हुए जान ही रहा। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम देखो तो जाननहार जनाय छे। देखो तो शरीर की राख को भी मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो स्वयमेव आठों दिशाओं में वायु के द्वारा उड़ के चली जा रही है। पूरब की तरफ स्वाएं स्वाएं, पूरब और दक्षिण के बीच में राख के कण उड़ के चले जा रहे हैं। स्वाएं स्वाएं दक्षिण की ओर राख के कण उड़ के चले जा रहे हैं। स्वाएं स्वाएं दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में स्वाएं स्वाएं पश्चिम दिशा की ओर राख के कण उड़ के चले जा रहे हैं। स्वाएं स्वाएं पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में स्वाएं स्वाएं उत्तर दिशा की ओर राख के कण उड़ के चले जा रहे अपने आप। मैं स्वयमेव रह गया, जान रहा हूं। राख भस्म भी उड़कर चली जा रही है। स्वयमेव उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में भी स्वाएं स्वाएं चारों दिशा विदिशाओं में शरीर की राख स्वयमेव उड़कर जा रही है। मैं ये चेतन परमात्मा स्वयमेव जान रहा, केवल जान रहा। राख आठों दिशाओं में उड़कर चली गई। मैं चेतन आत्मा रह गया। चैतन्य तो देखो स्वाधीन है, स्वयंभू है, स्वयमेव है। इस चैतन्य स्वरूप को परद्रव्य के परकण की भी अपेक्षा नहीं है। बस मात्र न्यायक चेतना है, ज्ञान दर्शन रूप चेतना है, ज्ञाता दृष्टा चेतना है, करने भोगने वाली नहीं। देख रहा हूं मैं अपने को, क्या नजारा है। अतीन्द्रिय ज्ञानमय चेतना है, जानने में आ रही है।
वायु के द्वारा शरीर का भस्म भी उड़कर चला गया। मैं स्वयमेव रह गया हूँ। देखो, आगे विचार करो। आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं। बिजलियां चमक रही है। जोर जोरों की वर्षा होने लगी है। जोरों की वर्षा। देखो, अपने मस्तक के ऊपर आकाश प्रदेश में एक अर्ध मंडल चंद्राकार बन गया है। उस पर जल का बीजाक्षर को ऐसा 8 बार लिखिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। वहां से शुद्ध जल की धाराएं आत्मा पर गिर रही है। शेष रहे धूलिकण, रजकण, राख के कण इस जल के द्वारा धुलकर चले जा रहे हैं। एक शुद्ध चेतना, स्वच्छ चेतना, पवित्र चेतना, निर्मल चेतना, अमल चेतना जानने में आ रही है। सब राख के कण, भस्म के कण धुल गए। एक शुद्ध चेतना देख रहा हूं। स्वयं के पवित्र चेतना का अनुभवन कर रहा हूं। सिद्ध स्वरूपी चेतना जानने में आ रही है। बरसात रुक गई। शुद्ध परम पवित्र आत्मा जानने में आ रही है। शुद्ध परम पवित्र स्वरूपो निष्कर्म स्वरूपो निरावरण स्वरूपो निर्मलो द्रव्य कर्म मल रहितो